Hello everyone, and in this video we'll cover the poem which is Wind। और जो कि ये नाइन्थ की जो एक पोएम है, नाइन्थ क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि काफी इजी है, बट ट्रस्ट मी इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये बहुत कुछ चीजें आपको सिखाती है, ठीक है ना। द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो यहाँ पे एक पोएम है तो हम लोग बोल सकते हैं द मोरल ऑफ द पोएम इज बेसिकली वेरी नाइस। तो सबसे पहली बात, विंड जो चीज है आपको एग्जैक्ट इसके मीनिंग पता है। जैसे आप बोल सकते हैं दैट इज एयर, हवा, ठीक है ना। ये इसको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हम यूज करते हैं विंड एक वर्ड को, ठीक है ना। इसमें हम लोग स्लो, फास्ट, एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड इन दिस वे। मतलब अगर तेज भी बह रहा है तब भी हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा एवरेज है तब भी हम कह सकते हैं। तो बेसिकली इस विंड पोएम के अंदर क्या बोला गया है, और देखिए कोई भी पोएम में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। ट्रस्ट मी, विंड जो पोएम जो पहले क्या था, पोएम का पहले चलता था लाइक सीरीज, जैसे अभी क्या स्टोरी और लाइक नॉवेल्स ये सब ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। बहुत मतलब पहले इन द लाइक 18-19 सेंचुरी, उस समय क्या होता था, पोएम का ही ट्रेंड था और हर बातें लगभग पोएम के थ्रू ही बताई जाती थी और समझाया जाता था, तब भी पोएम के थ्रू ही समझाया जाता था। तो पोएम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर उसको थोड़ा डीप थॉट में अगर जाएं तो, ठीक है ना। और एक जो भी एक राइटर है या जो एक पोएट है वो जब लिखता है तो वो काफी डीप थॉट में जाकर ही लिखता है। मैं हर पोएम की बात नहीं कर रहा, बट कुछ कुछ होते हैं वैसे, ठीक है। तो इस जो विंड पोएम के अंदर जो चीजें हैं, मैं आपको सिर्फ इसका एक पूरा पार्ट सम अप करके बताऊंगा, जैसे एक वन बाय वन रीड करके तो नहीं, बट इसमें क्या है, क्या फायदा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि विंड का जो फर्स्ट जो लाइन है, तो उसमें रिक्वेस्ट एक किया हुआ है कि डोंट ब्लो फास्ट, ठीक है, या फिर हे स्लो। मतलब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, राइटर या हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंड प्लीज ब्लो लाइक स्टेडी, प्लीज डोंट ब्लो फास्ट, तेज मत बहो। इसलिए क्योंकि अगर तुम तेज बहते हो तो क्या होता है, उससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है, जैसे खिड़कियों का खटकना, गेट पे फिर आवाज होना, बुक सेल्फ से किताबें गिर जाती हैं, फिर उसके बाद बुक के जो पेज है टर्न होते तो अपने आप टोरे यानी कि फट जाते हैं, फिर उसके बाद डर्ट, एवरीथिंग। उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं, उनके दिल टूटने लगते हैं उस आवाज से या उस टेरिफाइड चीज से। ये सब वो बताया जा रहा है, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, पहले उसके डिसएडवांटेज बताया जा रहा है। इसलिए पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज डोंट ब्लो फास्ट, तेज मत बहो, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है लोगों को। और उसमें क्या क्या नुकसान है, बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे किताब फट जाते हैं, पेज अपने आप टर्न होके, बुक सेल्फ से किताबें गिर जाती हैं, खिड़कियां खटकने लगती हैं, गेट, फिर डर्ट, फिर लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत सारी परेशानियां गिनाई गई हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो पहले जो स्टेंजा है, इस पहले एक स्टेंजे में ऐसा बताया गया है कि विंड जो है वो हमारा एनिमी है, मतलब एक दुश्मन की तरह ट्रीट आप कर रहे हैं। आप दुश्मन की तरह भी नहीं समझो तो आप ऐसे समझ लो कि लाइक ये क्या है कि डिसएडवांटेज आप समझ लो कि इसका क्या नुकसान है, क्लियर। लेकिन जब इसके लास्ट स्टेंजे और लास्ट कुछ 4-5 जो लाइंस और सेंटेंसेस जब उसकी बात करते हैं, तो वहां पे बताया गया है अब उसका सॉल्यूशन, कि अगर आप अपने कमरे को, अपने खिड़की को, अपने गेट को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब वही विंड जो आपको परेशान कर रहा था वो आपको बहुत ही फ्रेंडली लगेगा, काफी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो वही सारी चीज जो पहले नुकसानदेह हम बोल रहे थे, अब हमें उसी चीज को अगर हमने तैयारी कर ली अच्छे ढंग से तो लगेगा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, विंड क्या करता है, देखिए आप अगर एयर क्या है, ऑक्सीजन जैसे आप लेते हो तो वो आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। आग बुझाने के लिए, जैसे ज्यादा तेज अगर तूफान है तो आग तो बुझ जाती है, बट आग को जैसे आप मान लो अगर इनकेस मैच स्टिक को जलाते हो या गैस स्टोव को जलाते हो तो इट नीड सम ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो आग स्टार्ट हो सके एटलीस्ट, क्लियर। तो विंड की जरूरत और एडवांटेज बताया गया है। अब इससे आपको सीखना क्या है ये पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि ये पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज लाइक कंक्लूजन, आपको लाइफ इससे रिलेट करके आप सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही चीज आप सीख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप जैसा अगर उसको परसीव करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। फर्स्ट, कि किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करें,
जैसे मैंने पहले ब्लेम हम लोगों ने इस पोएम में, हालांकि एक राइटर क्या है कि वो कंक्लूड कर रहा है, मतलब वो अपने आप से ही दोनों उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज कर रहा है, बट इसमें आप अगर कोशिश करेंगे समझने का, तो पहली चीज कि आप राइटर उसमें ब्लेम कर रहे हैं, और ब्लेम करने के बाद फिर बोल रहा है कि अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, आप किसी को भी ब्लेम ना करें, या अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आप अगर रेडी हैं अच्छे से, जैसे आपने गेट वगैरह एवरीथिंग आपने क्लोज कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली, तो ही हवा आपको मजेदार लगेगा, आप उसका मजा ले सकते हैं। तो वही चीज, यानी कि जब प्रॉब्लम जिस चीज से हो रही थी, अगर आपने अपनी कमर कस ली तो वही चीज आपके लिए एकदम मजेदार हो जाएगा। क्लियर? तो मतलब कहने का, आपको सीखने का, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे फर्स्ट ब्लेम ना करें आप, क्योंकि ब्लेम करना इस दुनिया का सबसे खतरनाक चीज और सबसे गंदा डिमेरिट होता है। आप ब्लेम ना करके आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आप प्रिपरेशन जो आपने किया है उसी चीज को, मतलब उसी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। और यहाँ पे एक पहली बात बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर और भी इससे चीजें सीखने को मिले तो ऐसे बहुत सारे चीज है। दूसरी चीज भी कंक्लूड करके हम बोल सकते हैं कि जिस चीज का डिसएडवांटेज होता है तो उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। मतलब हर चीज का दोनों पहलू है, एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। हम पे भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बेसिकली हम पे ही डिपेंड करता है कि हम उसके कौन से पहलू को देखते हैं। लाइक अगर हम लोग उसके पॉजिटिव साइड को देखें, जैसे एडवांटेज उससे क्या निकाल सकते हैं, देन वी विल मेक अ प्रॉफिट, मतलब हम लोग अच्छा चीज कर सकते हैं उस चीज से। और उसका नेगेटिव पार्ट को देखते हैं तो ये बेकार हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं, उसका नेगेटिव बिहेवियर सिर्फ हम अगर उसको देखते हैं तो उस नेगेटिव बिहेवियर से लाइक हमें ही नुकसान होना है। लेकिन अगर उसका हम कुछ पॉजिटिव पार्ट देखते हैं, बिकॉज इससे क्या मिल रहा है कि हम किसी भी पर्सन में, किसी भी थिंग्स में दोनों चीज होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आप उससे क्या लेते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इस विंड के माध्यम से राइटर बहुत कुछ आपको समझा दिया है छोटे से में ही, लेकिन इसका कंक्लूजन और समरी बहुत ही मजेदार है। आप अगर इसे सीखें तो सबसे फर्स्ट आपको काफी मजा आएगा, जिसमें अगर सम एक बार और मैं बोलूं तो यही बोला गया है कि विंड, पहले तो बहुत सारे इसमें रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज तेज ना हो, क्योंकि इससे परेशानी होती है, बुक हमारे निकल जाते हैं, हमारे लाइक दरवाजे खिड़कियां बंद होते हैं, टूट जाते हैं, बहुत सारे पेड़ का प्रॉब्लम होता है, लोगों को मतलब लोगों के एकदम बिखर जाते हैं, लोग अंदर से घबरा जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स बताया गया है। और फिर बताया गया है कि अगर आप आराम से अपने शट द डोर, एवरीथिंग क्लोज, रूम पैक्ड कर लें अच्छे से, तो भी विंड आपको एक फ्रेंड की तरह नजर आएगा। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये आपको सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइफ में कभी किसी से ब्लेम ना करें, आप बेशक से अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मजेदार लगा होगा। एंड वन मोर थिंग इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा आपके लिए कि कभी भी अगर आपको किसी भी चीज से परेशानी होती है तो ट्रस्ट मी, जस्ट बी पेशेंस। उस समय थोड़ा सा पेशेंस आप जरूर है, मुझे पता है ट्रबल हो जाता है, बट पेशेंस रहे और सिर्फ यही सोचें कि इससे निकलना कैसे है, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या देखें, कैसे हम इसको हैंडल करें। जैसे प्रॉब्लम भी आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ लाइक बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन होता है। आप हमेशा सिर्फ ये देखें, अगर किसी इंसान से प्रॉब्लम है तो आप ये सोचे कि ठीक है, मैं इसमें इतनी बुराइयां तो है, बट आप भी सोचो कि चलो इसकी एक अच्छाई देखते हैं क्या है। उस अच्छाई को अगर आपने देखना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी, आपको उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको मजेदार लगे। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकली चीजें, जैसे क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप रहते हैं और आपके बगल वाले जहां पे आप हैं, आपके नेबरहुड या आपके पड़ोस, उनसे प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए वो आपके दरवाजे पे आके और पानी फेंक देते हैं या स्पिट कर देते हैं या कुछ भी गंदा कर देते हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा, डेफिनेटली किसी को लगेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये पर्सन डेली आना है, ये आपको आप उसका शक्ल देखोगे ही देखोगे, तो जब उसकी शक्ल आप देखोगे तब आपका दिमाग खराब होगा, मतलब 100% दिमाग खराब होना ही होना। अब आप ये सोचिए, किसी दूसरे की वजह से आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, और आपका दिमाग खराब होगा तो आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप हर जगह पे मैटर करेगा, ये डेफिनेटली बेकार होगा। तो इससे फायदा तो होना है नहीं, और जो आदमी जैसा कर रहा था वो तो कर ही रहा है। तो इसलिए इसका क्या करना हमेशा कि आप ये सोचो कि चलो इसका पॉजिटिव कुछ पार्ट देखते हैं, उसी पॉजिटिव पार्ट को लेकर अपने आप को तैयार कर लो कि मुझे इस चीज को इसके वजह से अपने पे हावी नहीं होने देना है। सो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी लगेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये चीज का आप समरी खुद से भी लिख सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं बेसिकली इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम राइट हियर। ओके।